हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के साथ लाइव क्लास करके बहुत अच्छा लगा। लाइव क्लास में हमने चैप्टर 5 पढ़ा, र के भिन्न भिन्न रूप। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, हमारा तिरंगा। आपने पहली बार तिरंगा कहाँ देखा था? आपने पहली बार तिरंगा कहाँ देखा था? मैं तो अपने स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे देखी थी। और तिरंगा झंडा फहराने के बाद क्या गाया जाता है? तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। राष्ट्रीय गान में नेशनल एंथम, जो स्कूल में हम जन गण मन गाते हैं ना, उसे हम अपना राष्ट्रीय गान कहते हैं। तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? तिरंगे में 3 रंग होते हैं। तिरंगा में 3 रंगों वाला। पहला रंग केसरिया, दूसरा रंग सफेद, तीसरा रंग हरा। चलो अब इसके बारे में हम कविता पढ़ेंगे। 3 रंग का झंडा अपना, इसे तिरंगा कहते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। हरे रंग में अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। तो ये तिरंगा क्या है? हमारे देश की शान है। ठीक है। 3 रंग का झंडा अपना मीन्स 3 रंगों वाला अपना झंडा, फ्लैग होता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं, क्योंकि ये 3 रंगों का होता है। ठीक है। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। इस झंडे को देखकर सारे बच्चे क्या होते हैं? हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। मतलब ये झंडा हमको बहुत प्रिय है, बहुत ही प्यारा है। इसे हम फहराते हैं। फहराने में ऐसे लहराते हैं हवा में। इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। इसे क्या कहते हैं? 3 रंगों का है तो इसे हम तिरंगा भी कहते हैं और गाना भी गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? हम लोग स्कूल में होता है ना हमारा फ्लैग सॉन्ग, झंडा गीत भी बोलते हैं हिंदी में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो इसको हम झंडा गान बोलते हैं। तो इसका गाना भी गाते हैं। हर रंग में अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। मतलब इसके जो 3 रंग हैं, इन तीनों रंगों का अर्थ होता है। इसमें कई अर्थ छुपे हुए हैं, जिसे हम बहुत ही प्राउडली बताते हैं, बहुत ही गर्व से बताते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। तो ये झंडा है, इसको सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, सब लोग, पूरे भारतवासी इसके सामने अपना सर झुकाते हैं। ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया हमारा तिरंगा। अब देखो यहाँ शब्द अर्थ दिया है। शब्द तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा। गर्व मीन्स घमंड और अभिमान। गर्व मीन्स क्या होता है? घमंड और अभिमान। अर्थ मीन्स मतलब। अर्थ मीन्स मतलब। शीश मीन्स सिर या माथा। देखो यहाँ दिया है, सुनकर लिखिए। सुनकर लिखिए मतलब रंग, झंडा, तिरंगा, प्यारा, शीश, अर्थ, झुकाते। ये हमारे हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। मैं ये आज तो नहीं भेजूंगी, बट आज होमवर्क इसका भी होगा। आपको नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके। फिर देखो बोलने की बारी, हमारा अभ्यास आ गया। बोलने की बारी।
किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? झंडे को देखकर, तिरंगे झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं? बच्चे झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। देखो, किसे देखकर बच्चे खुश होते हैं? तिरंगे झंडे को देखकर खुश हो जाते हैं। और किसके सामने शीश झुकाते हैं? झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। अब हमारी लिखने की बारी आई। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। हमारा झंडा कितने रंगों का होता है? 2, 3, 5। तो कितने रंगों का होता है? 3 रंगों का होता है, इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। चलिए आप लोग टिक करिए 3 दूसरे वाले बॉक्स में। ओके, दूसरे वाले बॉक्स में टिक करना है। फिर उसके बाद ख नंबर है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 22, 23 या 24? तो अशोक चक्र क्या होता है? ये अब कविता में तो नहीं बताया है, बट उसने अभ्यास में दिया। अशोक चक्र जो होता है वो हमारे झंडे के बीचों बीच में होता है। तो उसमें कितनी तिलियां, मतलब लाइनिंग ऐसे होती है, तो वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं। चलो 24 पे टिक करो सभी लोग। तो हमारा झंडा 3 रंगों का होता है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? हमारे झंडे को हम तिरंगा क्यों कहते हैं? तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। चलो आप लोग लिखना शुरू करो। हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। चलो लिखो। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख। तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तो तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग होता है। चलो लिखो सफ़ेद। सब तो दिया है, सिर्फ हमें क्या लिखना है? सफ़ेद। नाउ राइट सफ़ेद। चलो ग नंबर है, सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? चलो लिखो, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। चलो लिखो केसरिया, खाली जगह में भरो केसरिया। केसरिया। ओके, घ नंबर है, चक्र कहाँ होता है? उत्तर है, चक्र झंडे के बीच में होता है। ओके, तो चक्र जो है वो झंडे के बीच में होता है। चलो देखो यहाँ दिया हुआ है ये इसे हम चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। ओके, चलो अब है तीसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियां पूरी करो। ओके, कविता की पंक्तियां हमें, कविता जो हमने पढ़ी है उसमें से देखकर हमें ये पूरा करना है। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं, हम इसका गाना गाते हैं। तो ये हमारी पंक्तियां हैं जो आपको पूरी करनी है। ओके,
चलो नेक्स्ट दिया है हमारा हंसते खेलते एक्टिविटी दी है। चित्र में रंग भरिए और इसके विषय में कुछ बोलिए। चलो रंग कैसे भरना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्रेयॉन्स कलर से ऐसे आपको रंग भरना है। कैसे भरना? ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग, और अशोक चक्र को हमें नीले रंग से करना है। चलो मैं आप लोगों को इन तीनों रंगों के बारे में बताती हूँ कि ये तीन रंग क्यों हैं। देखो हमारा जो तिरंगा झंडा है 3 रंगों और एक अशोक चक्र से बना है। हमारा झंडा जो है वो 3 रंगों और अशोक चक्र से बना है। पहला रंग हमारा है, पहला रंग कौन सा है? पहला रंग हमारा है ये केसरिया। कौन सा रंग है? इसको हम केसरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसरिया। केसरिया रंग किसका प्रतीक माना जाता है? केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक माना जाता है? साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा रंग बीच में क्या है? कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग है। कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी होती है। सफ़ेद रंग क्या होती है? सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी होती है। और हरा रंग, तीसरा रंग हमारा क्या है? हरा रंग है। हरा रंग जो है वो संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारे तीनों रंगों के बारे में बताया गया है। चलो अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि झंडे के बीच में अशोक चक्र है। इसे हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इसमें जो है टोटल 24 यानी 24 तिल्लियाँ होती है। अगर हम काउंट करें तो ये इसमें काउंट करेंगे तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। ओके, जैसे देखो अगर हमारा ये वाला देखेंगे, आप अपनी बुक में जो दिया है उसमें देखिए तो 24 तिलियाँ आपको नजर आएंगी। तो चित्र में हमने रंग भी भरा और उन रंग के अर्थ के बारे में हमारे दिया है ना कि रंगों में अर्थ छुपा है। तो जो है केसरिया रंग में साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति और पवित्रता की निशानी है। हरे रंग में संपन्नता का प्रतीक है कि हमारे देश में हम संपन्न हैं। किसानों को हरियाली ही हरियाली होती है हमारे देश में। ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 6 हमारा तिरंगा। ठीक है। अब हम एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या दिया है हमारा तिरंगा। पहली बार तिरंगा हमने कहाँ देखा था? आपने कहाँ देखा था? आप इमेजिन करिएगा। तिरंगा झंडा फहराने के बाद क्या गाया जाता है? तिरंगा झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम गाया जाता है। जनगण मन अधिनायक जय है। फिर तिरंगे में कौन कौन से रंग भरे होते हैं? तिरंगे में केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग भरे रहते हैं। एक चीज़ और है, जब कभी भी कहीं भी हम जाएं, अगर हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान चलता है तो हमें वहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है। वहाँ हमें सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। कहीं भी हम जाएं, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही नेशनल एंथम हो तो अपने काम छोड़ के खड़े हो जाएं। हमें अपने फ्लैग का, झंडे का सम्मान करना चाहिए, है ना? हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। चलो एक बार हम फिर से रीडिंग करते हैं। 3 रंग का झंडा अपना इसे तिरंगा कहते हैं। इसे देखकर हम सब बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं। इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं।
हर रंग में अर्थ छिपा है, गर्व से हम बतलाते हैं। हर रंग में क्या छुपा है? अर्थ मीन्स मतलब, गर्व मीन्स घमंड, अभिमान। तो हर रंग का अपना अपना मतलब है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि केसरिया रंग का मतलब साहस और बलिदान है, सफ़ेद रंग का मतलब सच्चाई और शांति और पवित्रता है, हरे रंग का मतलब संपन्नता है। तो ये हम बड़े ही गर्व यानी घमंड और अभिमान से बतलाते हैं। इस झंडे को हम सब बच्चे अपना शीश झुकाते हैं। तो इस झंडे को हम सब बच्चे क्या करते हैं? अपना शीश झुकाते हैं। फिर है शब्द अर्थ। देखो तिरंगा, तिरंगा का मतलब क्या? शब्द अर्थ मतलब शब्दों के अर्थ। तिरंगा मीन्स 3 रंगों वाला झंडा, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। गर्व मीन्स घमंड और अभिमान। अर्थ मीन्स मतलब। शीश मीन्स सिर और माथा। सुनकर लिखिए। देखिए ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, ये जो है सुनकर लिखिए। ये इतने हार्ड वर्ड्स थोड़े से ही हैं, आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर नेम के साथ लिखना है। ओके, उसके बाद देखो फिर अभ्यास हम फिर से एक बार करते हैं बोलने की बारी में। किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं? तो किसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं हमारी कविता में? झंडे को देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे किसके सामने शीश झुकाते हैं? बच्चे झंडे के सामने शीश झुकाते हैं। लिखने की बारी। देखो सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। हमारा झंडा कितने रंगों का होता है? 2, 3 या 5? 3 रंगों का होता है, इसीलिए तो हम उसे तिरंगा कहते हैं, है ना? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 22 मीन्स 22, 23 मीन्स 23, 24 मीन्स 24। तो हमारे अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अब देखो है प्रश्नों के उत्तर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ख नंबर है, तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? तिरंगे के बीच में सफ़ेद रंग होता है। तो तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? सफ़ेद रंग होता है। सबसे ऊपर किस रंग की पट्टी होती है? सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है। चक्र कहाँ होता है? चक्र झंडे के बीच में होता है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। प्यारा हमको यह झंडा है, इसको हम फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं हम, इसका गाना गाते हैं। ओके, फिर हमारा जो है एक्टिविटी आ गया। एक्टिविटी में देखो दिया है हमें, चित्र में रंग भरिए और इसके विषय में कुछ बोलिए। तो चित्र में रंग भरना है, कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बोलना तो मैंने बताया ही है कि रंग के क्या क्या अर्थ हैं। ऊपर वाला केसरिया रंग साहस और बलिदान है, नीचे बीच वाला सच्चाई और शांति और पवित्रता की निशानी माना जाता है। ठीक है, फिर नीचे वाला हरा रंग जो है वो संपन्नता का प्रतीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 का टेक्स्ट बुक का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अब जो है हम ये जो है हार्ड वर्ड्स मैंने बताए हैं, वैसे तो हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन भी किए हैं, बट ये हार्ड वर्ड्स जो है सुनकर लिखिए। सुनकर लिखिए मतलब होगा हमारा, सुनकर लिखना क्या होगा? क्या बोलते हैं उसे हम? डिक्टेंशन। ठीक है, श्रुत लेखन, हिंदी में बोलते हैं श्रुत लेखन, मतलब सुनकर लिखिए। ये मैं बोलूँगी और आपको लिखना होगा, पर ये तो संभव है नहीं कि मैं बोलूँ और आप लिखो, इसलिए आप इसको हार्ड वर्ड्स मीन्स कठिन शब्द करके नोटबुक में लिखना। एकदम 7 वर्ड्स हैं, यानी 7 शब्द हैं। ओके बच्चों,
चलो बाय बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ना, कुछ डाउट हो तो मैसेज करना और पूछना। बाय एवरीवन।